हो, क्रिकेट शेयर कर सकते हो, सब कुछ शेयर कर सकते हो। तो भाई स्पेशली जो पंजाब के जो आर्टिस्ट हैं उनकी मूवी ही क्यों बैन करी जा रही है कि उसमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं। लेकिन नहीं भाई, जिस तरीके की दोगलापंती और हिपोक्रेसी आपको देखने के लिए मिलेगी भाई, वो ये कह रहे हैं कि क्रिकेट तो चल सकता है। मतलब कि ये कि भाई अपने हाथ में सिक्का है, अपना ही इसका मतलब ये है कि भाई चिट भी मेरी पट भी मेरी, सिक्का मेरे बाप का। मतलब कि ये कि भाई हेड आए टेल्स आए कोई फर्क नहीं पड़ता हो, क्रिकेट शेयर कर सकते हो, सब कुछ शेयर कर सकते हो। तो भाई स्पेशली जो पंजाब के जो आर्टिस्ट हैं उनकी मूवी ही क्यों बैन करी जा रही है कि उसमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं। कि अगर आईसीसी करवा रहा है तो आईसीसी किसके अंडर है? आईसीसी अंडर है इस देश के गृह मंत्री के बेटे के अंडर। अब इसका मतलब कि सारा जो प्रॉफिट है वो उनके पास से ही होगा। इसका मतलब ये है कि भाई देश बिकता है तो बिकने दो, देश में जो लोग हैं उनको नेशनलिज्म का एजेंडा दे दो, उन्हें झंडा दे दो, वो लेके बेवकूफ़ों की तरीके से घूमते रहेंगे। सारी देशभक्ति की जो जिम्मेदारी है वो पंजाब के लोगों की है, सिख लोगों की है, जो कि बॉर्डर साइड पे बैठे अपने गांव को तबाह होते हुए देखते हैं। लड़ाई होती है तो भाई सबसे पहले वही अपने गांव को छोड़ के भागते हैं, अपने पिंड को छोड़ के भागते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान झेलते हैं। भाई इस देश के नारंगी संतरे जो पंजाबियों के खिलाफ और स्पेशली सिख कम्युनिटी के खिलाफ जिस तरीके का जहर उगलते थे और भौंकते थे कि भाई ये तो खालिस्तानी है, ये तो देशद्रोही है, ये गद्दार हैं, आज की डेट में उनके पिताजी किस तरीके की हरकत कर रहे हैं। भाई उनके जो पिताजी हैं, जुमला पार्टी के जो लीडर्स हैं, वो इस देश को बेचने के लिए तैयार हो चुके हैं। मतलब कि ये कि भाई एक टाइम पे ऑपरेशन सिंदूर के समय पे वो लोग कसम खा रहे थे कि भाई हम तो पीओके को हासिल कर लेंगे, हम तो पाकिस्तान को निस्ते नाबूद कर देंगे, हम तो पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, हम उसे भूखा मार देंगे, प्यासा मार देंगे। लेकिन आज की डेट में अगर आप खबर देख लो तो भाई जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है फाइनल होता चला जा रहा है, मतलब कि ये कि भाई उससे पैसा कमाने की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। मैं ये बता दूं भाई, अभी हाल फिलहाल में पंजाब में जिस तरीके से फ्लड आए थे, फ्लड आने के बाद जब उनसे रिलीफ फंड मांगा गया था तो भाई जुमला पार्टी के लीडर क्या बोल रहे थे, भाई 1600 करोड़ रुपए देके अपना हाथ छुटा के भाग लिए। लेकिन मैं ये बता दूं आज की डेट में जिस तरीके से सिख कम्युनिटी जो काम कर रही है भाई पंजाब के लिए, वो खुद अपनी मेहनत से 500 करोड़ रुपए तक का जो इंतजाम है वो करने के लिए तैयार हो रखे हैं। मतलब कि आप सोचोगे भाई एक कम्युनिटी कितनी जिम्मेदार हो सकती है अपनी स्टेट के लिए कि वो अपनी जेब से इतना पैसा दे सकते हैं ताकि हमारी जो स्टेट है, हमारी स्टेट का जो किसान है वो राइज कर सके। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਰੇਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁੜ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ ਰੁੜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨਾ। तो आपको इससे पता पड़ेगा कि भाई जो देश प्रेम है, अपनी स्टेट का जो प्रेम है वो कैसे देखा जा सकता है। मतलब पंजाब के जो लोग हैं भाई बॉर्डर के पास रहते हैं और जिस तरीके से वो देश की सेवा करते हैं, चाहे आप आर्म फोर्सेज में देख लो, चाहे किसानी से देख लो, चाहे किसी भी नजरिए से देख लो, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमला है वो उनके ऊपर ही किया जाता है, उनको गद्दार बोला जाता है। और बोलने वाले कौन है? ये नारंगी संतरे। भाई ये नारंगी संतरे सुबह से लेकर शाम तक वही चीज भोंकते हैं जो कि इनको ऊपर से ऑर्डर दिए जाते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर आप देख लो तो भाई इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो होने वाला है। इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो भाई बीसीसीआई अच्छी तरीके से पैसा कमाएगा। तो भाई एक बहुत बड़ा जो नेक्सस है वो ऑलरेडी तय हो चुका है। मतलब कि ये है कि भाई सरकार इस टाइम पे अपनी जो जिम्मेदारी है वो नहीं ले रही है। वो तो ये बोल दे रही है कि भाई हम तो किसी भी तरीके की बायलैटरल सीरीज नहीं कर रहे हैं, हम तो बस एशिया कप को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पास में सिचुएशन देखो ध्यान से तो भाई पंजाब के जो आर्टिस्ट हैं वो जिस तरीके से अपनी स्टेट की सेवा कर रहे थे, अपने लोगों की सेवा कर रहे थे, अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे थे, लेकिन जब वो अपनी मूवी बनाना चाहते हैं जिसमें कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस हो सकती है जिसके संग उन्होंने काम किया है, जिसका इस चीज से कोई भी लेना देना भी नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उनको किस तरीके से टारगेट किया जा रहा था। गोदी मीडिया उनका इस तरीके से नैरेटिव बिल्ड कर रही थी कि भाई ये तो देश के खिलाफ है। लेकिन रियलिटी में आप फर्क देखो कितना ज्यादा है कि भाई पंजाब के लोग आज की डेट में भी अपने लोगों के साथ सपोर्ट में खड़े हुए हैं, जबकि उन्हें केंद्र सरकार से कोई भी मदद नहीं मिली है। मतलब पूरी स्टेट डूब जाने के बाद, इतना लॉस झेल जाने के बाद भी लोग आपस में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। लेकिन जो बाकी के जुमला पार्टी के जो लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? भाई वो देश बेच देने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। कि तुम सब जहां क्रिकेट देखते रह जाओगे वहां तुम्हारे देश के नेता देश बेच चुके होंगे। भाई बात यह है कि जो लोग थे 26 लोग जिस तरीके से मारे गए थे देश में, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही थी कि भाई हम तो खून और पानी एक साथ नहीं बहने देंगे। मतलब बहुत बड़े बड़े जो हैं वादे उस टाइम पे किए जा रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि वो सारा का सारा ढोंग था। और ढोंग किस लिए? कि भाई इलेक्शंस में किसी भी तरीके से वोट मिल जाए और पब्लिक के दिमाग में एक इमेज बन जाए कि हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई बात यह है कि इस टाइम पे जो जुमला पार्टी है वो नेशनलिज्म का जो मुद्दा है उसे बेचती है, उसको बेच के अपनी जो वोट्स है उसे कमाने की कोशिश करती है। और इसमें संत
मंत्रों की जो फौज है ना, वो जिस तरीके से बेवकूफ बनती है, मतलब वो अपने जो मालिक लोग हैं उन पर सवाल भी नहीं उठा पाते। सबसे पहले तो भाई बीसीसीआई का बॉयकॉट होना चाहिए। और बात ये है कि बीसीसीआई ऑपरेट कर कौन रहा है। अगर आप बात देखो आज की डेट में जो केंद्र के जो मिनिस्टर्स हैं बड़े बड़े भाई, उनके बच्चे ही इन जगहों पे बैठे हुए हैं, चाहे आईसीसी हो, चाहे बीसीसीआई हो, या फिर क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी बोर्ड हो। वहीं आप देखो जिस तरीके से पीसीबी बोर्ड का जो चेयरमैन है वो कौन है भाई, वो है मोहसिन नकवी। अब मोहसिन नकवी ने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम पे हिंदुस्तान को सीधी सीधी धमकी दे दी थी कि भाई हम तो इसे न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देंगे, हम तो हिंदुस्तान को ही निस्ते नाबूद कर देंगे। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखो तो भाई बीसीसीआई पीसीबी को डायरेक्ट फायदा पहुंचा रही है। वो कैसे कि अगर इंडिया क्रिकेट टीम ये मैच खेलती है तो भाई सबसे ज्यादा जो फायदा है वो पीसीबी के चीफ को भी पहुंचेगा, और पीसीबी का चीफ जो है हिंदुस्तान के विरोध में। तो आपको समझ में आ जाएगा भाई सारी मिली जुली सी एक पॉलिटिक्स सी नजर आ रही है। वहीं अगर आप देखो भाई बीजेपी के जो नेता हैं जो कि शाहिद अफरीदी के संग बैठे हुए नजर आते थे, अनुराग ठाकुर, वो किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं भाई। उन्होंने तो अभी इंटरव्यू में ये चीज खुद ही बोल दी है कि ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये तो बीसीसीआई करवा रहा है और आईसीसी करवा रहा है, या फिर एशिया क्रिकेट कप का जो काउंसिल है वो ये सब करवा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आईसीसी करवा रहा है तो आईसीसी किसके अंडर है, आईसीसी अंडर है इस देश के गृह मंत्री के बेटे के अंडर। अब इसका मतलब कि सारा जो प्रॉफिट है वो उनके पास से ही होगा। इसका मतलब ये है कि भाई देश बिकता है तो बिकने दो, देश में जो लोग हैं उनको नेशनलिज्म का एजेंडा दे दो, उन्हें झंडा दे दो, वो लेके बेवकूफों की तरीके से घूमते रहेंगे। सारी देशभक्ति की जो जिम्मेदारी है वो पंजाब के लोगों की है, सिख लोगों की है जो कि बॉर्डर साइड पे बैठे अपने गांव को तबाह होते हुए देखते हैं। लड़ाई होती है तो भाई सबसे पहले वही अपने गांव को छोड़ के भागते हैं, अपने पिंड को छोड़ के भागते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान झेलते हैं। बाकी की जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनका सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन जब फायदा कमाने की बारी आती है, बिजनेस करने की बारी आती है, तो भाई ये लोग सबसे आगे आके खड़े हो जाते हैं। मतलब कि ये कि भाई जुमला पार्टी के जो लीडर्स हैं वो ऑलरेडी देश बेचने के लिए तैयार खड़े हैं। तो भाई अनुराग ठाकुर इतने खुद समझदार नेता हैं कि भाई वो खुद नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं और अपने नेता के खिलाफ ही वो बोल दे रहे हैं। लेकिन ये वाला जो वीडियो है मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि आपको पता है भाई एएनआई सीधे सीधे कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देता है और भेज के जो क्रिएटर्स हैं उनको परेशान करता है, उनकी आवाज दबाने की कोशिश करता है। वहीं अगर आप देखो जो संघ के जो प्रचारक हैं वो किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। जब संघ के प्रचारक से एक स्टूडेंट ने ये चीज पूछी कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच कैसे होना चाहिए, आरएसएस तो भाई इस देश में सबसे ज्यादा देशभक्त बनती है, लेकिन उनके जो प्रचारक है वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई खून और पानी की बात हुई थी, क्रिकेट की थोड़ी ना बात हुई थी, आर्ट की थोड़ी ना बात हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, स्टेटमेंट काफी बोली गई थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, खून और खेल एक साथ नहीं हो सकता। तो अब 14 को क्रिकेट मैच क्यों खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ, क्यों हमारे क्रिकेटर्स। देखिए हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। ये स्पोर्ट्स और आर्ट और कल्चर, इस पे किसी ये का अधिकार नहीं होता। अगर यही चीज आर्ट वाली दिलजीत दोसांझ के रिलेटेड अगर आप देख लो तो भाई जिस तरीके से उसकी जो मूवी है उसको इंडिया में बैन क्यों किया गया। अगर आर्ट आप शेयर कर सकते हो, क्रिकेट शेयर कर सकते हो, सब कुछ शेयर कर सकते हो, तो भाई स्पेशली जो पंजाब के जो आर्टिस्ट हैं उनकी मूवी ही क्यों बैन करी जा रही है कि उसमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं। लेकिन नहीं भाई, जिस तरीके की दोगलापंती और हिपोक्रेसी आपको देखने के लिए मिलेगी भाई, वो ये कह रहे हैं कि क्रिकेट तो चल सकता है। इसका मतलब ये है कि भाई चिट भी मेरी पट भी मेरी, सिक्का मेरे बाप का। मतलब कि ये कि भाई हेड आए टेल्स आए कोई फर्क नहीं पड़ता, सिक्का उन्हीं का है, वो जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। और भक्तों का क्या है भाई, भक्तों के अंदर तो दिमाग ही नहीं है, भक्तों के अंदर तो भगवान ने ही दिमाग नहीं दिया है, वो दिमाग चलाएंगे कैसे, उन्हें समझ में कैसे आएगा कि भाई क्या सही है क्या गलत। और वहीं अगर आप देखो पीसीबी के जो अध्यक्ष थे पाकिस्तान के, वो किस तरीके से साफ साफ बता रहे थे कि भाई जो इंडिया के जो बिजनेस हाउसेज हैं वो फंडिंग करते हैं आईसीसी की। और उन्होंने ये चीज खुद बोली थी कि अगर बीसीसीआई पैसा नहीं देगा या फिर इंडिया के जो बिजनेस हाउसेज हैं वो पैसा नहीं देंगे तो भाई पीसीबी डूब जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि पीसीबी को चलाने वाला भी बीसीसीआई है, आईसीसी को चलाने वाला भी बीसीसीआई है, सब कुछ बीसीसीआई के कंट्रोल में। और बीसीसीआई नहीं चाहता कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो डूबे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है। आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं। और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। 90% जो आईसीसी की फंडिंग है दैट इज गिवन बाय इंडिया। अगर देशभक्ति की नजर से देखो तो भाई सबसे पहले पीसीबी को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीसीसीआई को फायदा कमाना है, आने वाले टाइम में खूब प्रॉफिट कमाना है। जो कंपनीज हैं जो भी उसमें इन्वेस्ट कर रही हैं उनको भी खूब प्रॉफिट कमाना है। क्यों, पहली बात ये है कि भाई एशिया क्रिकेट कप कौन सी ऐसी बड़ी चीज है कि भाई दुनिया में अगर नहीं होगा तो कोई लॉस हो जाएगा। भाई दुनिया में कोई भी क्रिकेट नहीं देखता है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है बस वहीं के ही लोग देखते हैं। लेकिन भाई भक्तों की खोपड़ी किस हिसाब से चल रही है, भक्त तो इस टाइम पे जो इंडियन क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उन्हें ट्रोल करने में लगे पड़े हैं, बाकी पुराने जो प्लेयर्स हैं उन्हें ट्रोल करने में लगे पड़े। तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस। सौरव गांगुली इतने ऐड में आते हो ना,
इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं, तो डरते क्यों हो बीसीसीआई से सौरव गांगुली? नहीं, लेकिन जो सही जिनको ट्रोल करना चाहिए, जिनके बारे में बात करनी चाहिए कि भाई हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं, उनके जो बेटे हैं, जो पूरी क्रिकेट की जो यूनिट है पूरी देश और दुनिया में उसको चला रहे हैं, भाई उनको क्यों ट्रोल नहीं कर रहे? तो भाई बात ये कि जो कुत्ते हैं ना वो अपने मालिक को नहीं काट सकते, और यही चीज उनके साथ देखती हुई नजर आ रही है। लेकिन भाई पब्लिक में जो रोष है वो काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से एजेंडा क्रिएट नहीं हो पा रहा है, मीडिया में भी इस चीज को नहीं दिखाया जा रहा है, ये जो एजेंडा ये शांत हो जाएगा। जो भी 26 जो सिविलियन थे जो कि पहलगाम में मारे गए थे, उनकी जान की वैल्यू इस देश में कोई भी नहीं बचती है। तो भाई इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि भाई जो पार्टी देशभक्ति का सर्टिफिकेट पूरे देश में बांटते हैं, हर कम्युनिटी को बांटते हैं, सिख कम्युनिटी को बांटते हैं, मुसलमानों को बांटते हैं, बाकी की जितनी जो कम्युनिटी है, क्रिश्चियन है, उनको बांटते हैं, भाई वो टोटली फेक है। इनको किसी ने कोई भी ठेकेदार नहीं बना दिया है इस देश में देशभक्ति बांटने का, क्योंकि ये बस अपने प्रॉफिट के लिए बात करते हैं। देशभक्ति के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और इसमें अपने जो बंदे हैं वो ही फायदा उठा रहे हैं। मतलब कि ये है कि भाई जितने जो मिनिस्टर्स हैं, उनके जो बच्चे हैं वो बढ़िया तरीके से इसमें फायदा उठा रहे हैं, उनके जो बिजनेस हैं वो फल फूल रहे हैं, वो बहुत आगे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन बाकी की जो जनता है, जो देश है, उनके जो बच्चे हैं भाई वो मर रहे हैं, वो उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही, उन्हें कोई काम नहीं है, स्टेट्स हैं वो डूब रही हैं, वहाँ पर फ्लड आ रहे हैं, किसी के पास किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प नहीं है। जो लूट है वो खुलेआम चल रही है। आप इसके बारे में खुलेआम बोलोगे तो भाई आपको पुलिस ही पकड़ के अंदर डाल देगी। तो मतलब इस तरीके की जो देश में है वो हालत हो चुकी है, आप इनके खिलाफ बोल भी नहीं सकते। बहुत सारे जो भक्त हैं वो मेरे से चिढ़ते रहते हैं, मेरे को गंदे गंदे जो मेल्स हैं गालियां वगैरह देते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला भाई, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतनी चमड़ी मेरी मोटी है कि मैं सही के साथ ही हमेशा से खड़ा रहूंगा। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया करो, शेयर जरूर किया करो, कमेंट जरूर कर दिया करो रीच के लिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। मैं मिलता हूं आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।